पद में गोस्वामी जी का संपूर्ण चरित्र है। भारत धन भारती धन्य, वे सकल धन, वे सभी धन्य हैं जो श्री रामचरितमानस का आश्रय लेते हैं। इस प्रकार से राम कथा की चर्चा की गई है। सबसे पहले राम कथा के बाद ही कृष्ण कथा है। बोलो राधे राधे। अरे नेक जोर से बोलो ना भैया, राधे राधे। संसार की कोई भी वस्तु खरीदो वर्तमान के समय में, सब में मिलावट है कि नहीं? अगर एकमात्र कोई विशुद्ध रह गया है ऐसे कराली कलिकाल में, तो केवल भगवान नाम। नाम में मिलावट नहीं है, बाकी सब में मिलावट। अब तो कहां तक कहें महाराज, लोगों ने कथा में भी मिलावट कर दिया। बोलो राधे राधे। इसलिए राम कथा के बाद कृष्ण कथा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता शुचिरलंकृतः। बहुत ध्यान से सुने। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, श्री नंद जी के यहाँ किसका जन्म हुआ? बोले आत्मज। आत्मा जायते वै पुत्रः इति वेदानुशासनम। नंद जी की आत्मा ही बालक के रूप में जन्म लेकर के आई है। अर्थात श्री नंद जी बहुत उदार थे, महान मन वाले थे, बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े सत्संगी थे, भजनानंदी थे, बड़े बड़े उपवास किए हैं, अनुष्ठान किए हैं। इसलिए श्री नंद जी के यहाँ किसी साधारण बालक का जन्म नहीं हुआ, साक्षात भगवान ही वह बाल कृष्ण के रूप में आए हैं। आज नंद जी को इतना आनंद है कि जाता आह्लादो, वह आह्लाद, वह प्रसन्नता नंद जी के हृदय में समा नहीं रही है। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचिरलंकृतः। बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया, लाला का जात कर्म संस्कार आदि किया, और श्री नंद जी ने ब्राह्मणों को खूब दान किया। कितना दान दिया? बोले नंद जी ने 2 लाख गायों का तो शीघ्र ही दान कर दिया। धेनूनां न्यूते प्रादात् विप्रेभ्या शमलं कृते, तिलाद्रीन सप्तरत्नौघो शातघोंबरा व्रतान। 7 कौंभांबरा व्रतान। नंद जी ने 2 लाख गायों का दान किया। जो भी हाथ में आता वही लुटा देते। देवादिदेव महादेव नंदोत्सव का दर्शन करने आए थे, तो महादेव ने देखा कि वाह, धन्य है नंद जी की आज उदारता देखने को मिली है। जो हाथ में आया वही लुटा रहे हैं। भगवान शंकर घबरा गए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नंदी का ही दान कर दे। तो श्री सूरदास आदि संतों ने अपने भावों में कहा है, भगवान शंकर अपने नंदी की पूंछ पकड़ के खड़े हैं। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम को वे रहूं की मति बोरी।
आज कुबेर भी नंद जी की उदारता को देख करके महाराज उनकी बुद्धि भी कुंठित हो गई। देखत मोहे लुटाए दियो, न बची बछिया छछिया न बिछोरी। जो भी हाथ में आता श्री नंद बाबा सब लुटा देते। आहा, श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, क्यों ना हो, जब संसार में किसी के यहाँ बालक का जन्म होता है तो परिवार को अत्यंत प्रसन्नता होती है। खूब धूमधाम से घर में वह उत्सव मनाते हैं, जहाँ संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी वह स्वयं बालकृष्ण प्रभु के रूप में आए हों। ऐसे श्री नंद जी महाराज को उन्होंने यह आनंद प्रदान किया हो, तो फिर महाराज वहाँ के उत्सव की जो चर्चा है वो वाणी से नहीं हो सकती है। अनेक भावों के द्वारा भी उस भाव को प्रकट नहीं किया जा सकता। केवल इतना ही समझ लीजिए कि 6 महीने तक तो महाराज नंद जी के आंगन में उत्सव रुका ही नहीं। नित्य प्रति ठाकुर जी का उत्सव होता ही रहा। गोपियां आती हैं बड़ा सुंदर श्रृंगार करके, और गोपियां आकर के वह भी कहती, मैया लाला बहुत सुंदर है, मैं भी कछु गानो चाहूँ, मैं भी थोड़ा बहुत नाचनो चाहूँ। मैया कहती, हाँ क्यों नहीं, ये मेरो लाला थोड़ी है, आप सबको लाला है। इनका नाम ही यशोदा है। जो सबको यश प्रदान करे, जो सबको सुख दे, वही तो यशोदा है। गोपियों के झुंड आते हैं राम जी, और वह भी श्रृंगार करके सब नाचने लग जाती हैं। गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्यस चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्यवर्षः नंदालयं सबलया ब्रजतीर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोपियां मस्ती में झूम जाती हैं। एक 95 वर्ष की मैया, बोलो राधे राधे, बिचारी को आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता है, मुख में एक भी दांत नहीं है, वो भी डंडा टेकती टेकती आई। अरे भैया नंद जी के कहा भयो है, जोर से चिल्लाई। तो ब्रजवासी छोरा कुछ उद्दंड हो गए। एक छोरा ने माखन को लौंदा लियो और खींच करके मैया के मोहड़े पर निशाना लगाया। तो जैसी वह लौंदा मोड़े पर जाकर के लगा। अब बिचारी मैया के मुख में अगर दांत होवे तो बीच में रुके, तो दांत तो है नहीं, तो जैसे ही सटाक से मुंह में घला, महाराज सीधे गले के नीचे उतर गया। मैया बोली, लाला कहा भयो? ब्रजवासियों ने कहा कि क्यों री मैया, एक पूरो को पूरो लौंदा तुम्हारे मोहड़े में डाल दियो, फिर भी पतो नाय चली, कहा भयो? अरे नंद जी के लाला भयो है, लाला। महाराज वो 95 वर्ष की मैया भी नाचने लग गई है। कन्हैया झूले पलना निक होले झोंटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक होले झोंटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोंटा दीजो। निक धीरे झोंटा दीजो, निक होले होले झोंटा दीजो, निक होले झोंटा दीजो, निक होले होले झोंटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक होले झोंटा दीजो, मेरो लाला झूले
होले झोटा दीजो। जय हो नंद के लाला की जय हो। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है। भगवान ने जिसको दोनों हाथ दिए हैं, ऐसा कहते हैं कि जो भगवान ने जिसको दो पैर और दो हाथ इस बार दे दिए हैं, बहुत बड़ी कृपा है। अगर जो भगवान के भजन और कीर्तन में ताली नहीं बजाएगा उसको अगली बार दो हाथ की जगह दो पैर दे दिए जाएंगे। इसके दोनों हाथ उठा करके भाव से ओ मेरा लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। जय हो बाके बिहारी लाल की जय हो। रतन जड़त या को बनो रे पालनो। 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 जड़त या को बनो रे पालनो। रेशम के लागे फोद नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना एक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना एक होले झोटा दीजो।
दीजो निक धीरे जोटा दीजो निक होले जोटा दीजो दीजो। बोलो नंद के लाला की जय। इस प्रकार से बड़ा आनंद प्रकट हो रहा है नंद जी के आंगन में। अवाद्यंत विचित्राणि उवादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्यो ब्रजमागते। अवाद्यंत विचित्राणि, बालक जो हैं वो अनेक प्रकार की आवाज निकाल रहे हैं। जब एक साथ कई बालक इकट्ठे होते हैं ना तो उनकी लीला देखते ही बनती है। आज ऐसे ही वहां आनंद प्रकट हो रहा है। एक दूसरे के ऊपर हल्दी आदि का सिंचन कर रहे हैं, एक दूसरे के कपोलों में लगा रहे हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागध वंदिभ्यो एन्ने विद्योपजीविनः। सूतमागध बंदीजन श्री नंद जी महाराज की बिरुदावली का गान कर रहे हैं और बारंबार कहते हे महाराज आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपने इतने सुंदर बालक को जन्म दिया है। सूतमागध बंदीजन भी आनंदित हो रहे हैं। श्री यशोदा जी ने एक बालक को जन्म दिया और रोहिणी ने भी एक बालक को जन्म दिया। मैया रोहिणी पधारी, सोचने लगी कि कब तक ऐसा दुख मानूंगी, क्योंकि रोहिणी यह वसुदेव जी की पत्नी है। इसलिए वसुदेव जी तो इस समय कारागृह में डले हुए। पति के जीवन में कोई संकट आवे, विपत्ति आवे तो पतिव्रता नारी फिर सारे सुखों को एक तरफ रख देती, वही वास्तविक नारी है। तो रोहिणी अब तक तो अपने घर में ही रहती थी, लेकिन आज रोहिणी अम्बा ने विचार किया कि साक्षात भगवान वह बालकृष्ण के रूप में आए हैं। आज ही अगर मैं नहीं नाचूंगी, प्रसन्न होंगी, तो फिर मेरे जीवन को धिक्कार है। तो रोहिणी भी अपने बालक को लेकर के आ गई और वो भी बड़े आनंदित हुई। महाराज रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता वैचरद दिव्यवासः सृगकंठाभरणभूषितः। आज रोहिणी मैया ने भी अपना अहोभाग्य माना और वो भी आकर के वो भी नाचने लग गई हैं, झूमने लग गई हैं। 6 महीने तक ठाकुर जी का उत्सव चला। इसलिए हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? बोले ये तो उत्सव प्रधान ठाकुर हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 होते ना। हमारे वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है कि जहां नित्य उत्सव होता है। 365 उत्सव तो होना ही है और उससे भी ज्यादा उत्सव हो जाते हैं। श्री रंगनाथ जी का मंदिर आप गए होंगे, आपने दर्शन किया, जहां सोने का खंबा लगा है, बहुत विशाल मंदिर है। भगवान के उत्सव भगवान के भक्तों को प्रिय हैं। श्री नाभा जी ने तो भक्तमाल में संकेत किया है, पृथ्वीराज नृप कुल बधू भक्त भूप रत्नावती। पृथ्वीराज चौहान के वंश में रानी रत्नावती जी हुई हैं।
तो रानी रत्नावती जी को श्री नाभाजी ने भक्त नहीं कहा, भक्त भूप कहा है। भगवान में जिनका प्रेम होता है उनको भक्त कहा जाता है, और भगवान के साथ साथ जो भगवान के भक्तों से प्रेम करता है उसको भक्त भूप कहा जाता है। रानी रत्नावती जी का जीवन इसी कलयुग में धन्य हो गया है। कथा कीर्तन प्रीति धीर भक्तन की भावे, कथा कीर्तन प्रीत धीर भक्तन की भावे, कथा कीर्तन प्रीत धीर भक्तन की भावे, कथा कीर्तन प्रीत धीर भक्तन की भावे। महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे, महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे, महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे, महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे। इस कलयुग में रानी रत्नावती जी हुई हैं जो भगवान का उत्सव नित्य करते, कथा सत्संग नाम संकीर्तन करते करते उनके ऊपर ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा कि धन्य हो गई श्री रत्नावती जी। वही बात यहाँ कह रहे हैं। एकाएक श्री नंद जी को याद आया कि अरे भैया हमको तो मथुरा जाना है। नंद जी ब्रज के छोटे राजा हैं, बोलो राधे राधे। नेक जोर लगाए के बोलो ना राधे राधे। हाँ, बस आज और कल की ही बात है। परसों तो चकाचक भंडारा है और जय श्री सीताराम। हमारे यहाँ राधा नाम की बड़ी महिमा है। कहते हैं कि अगर कृष्ण को पाना है तो राधा नाम का आश्रय ले लो। राधे राधे जपोगे तो कृष्ण तो पीछे पीछे दौड़ेंगे, बोलो राधे राधे। इसलिए हमारे वृंदावन में जो रिक्शा चलते हैं ना, उनमें घंटी बहुत कम मिलेगी। वो रिक्शा वाले दिन भर चिल्लाते रहते हैं राधे 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 राधे। हम समझते हमसे ज्यादा तो भजन उन्हीं से हो जाता। श्री किशोरी जी की कृपा। आहा, एक बहुत प्यारा भजन मुझे स्मरण हो रहा है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। स्वामिनी अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। स्वामिनी अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। श्री राधे जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो।
गाइए बरसाने में है। तेरे दर पे सज रही हैं भगत जनों की टोलियां। तेरे दर पर सज रही हैं भगत जनों की टोलियां। तेरे दर पे सज रही हैं भगत जनों की टोलियां। तेरे दर पर सज रही हैं भक्त जनों की टोलियां। वो छा गया बैकुंठ सारा, छा गया बैकुंठ सारा, तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। राधा रानी की हर लता हर डाल पर है तेरी दया की नजर। हर डला हर डाल पर तेरी कृपा की झलक। हर लता हर डाल पर है तेरी कृपा की नजर। हर लता हर डाल पर तेरी कृपा की नजर। हर घड़ी यसुमत हरी बोल दोनों हाथ उठा करके सिड़ा दे। तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। जय हो लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। स्वामिनी अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हरि बोल बांके बिहारी लाल की।
मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। मेरी अजगा सहारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है।